Assalamu alaikum, my dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. Dear students, we are discussing organic chemistry. Organic chemistry में हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर आप जान रहे हो हमने परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को स्टार्ट किया था. उसमें हमने नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट विद क्वेश्चंस कंप्लीट किया एंड नंबर 2 हमने हाइपर कंजुगेशन वेरी इंपॉर्टेंट उसको विद क्वेश्चंस हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द टर्न ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज रेजोनेंस. अब परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट्स रेजोनेंस. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने वाले, वो रेजोनेंस के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है. और यू कैन से इट्स कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो क्या होती है रेजोनेंस, कैसे आप रेजोनेंस के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हो, इन सारी चीजों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे रेजोनेंस के अंदर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. रेजोनेंस, these are the different structures divided by different methods of pairing electrons in a fixed atomic skeleton. क्या है रेजोनेंस? सर रेजोनेंस एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. कैसे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ड अप होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन. एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ लुक. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. CH2 double bond CH, single bond CH2 and positive charge on the carbon. This is the structure, my dear students. Have a look. अगर मैं यहां पर आपको रेजोनेंस कैसे हम डिस्कस करते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करें यहां पर डियर स्टूडेंट्स. लुक, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूं तो क्या होगा? जो नया स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप होगा सर वो कुछ ऐसा होगा. CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा. Have a look, my dear students. This is resonance, but actually these are the different structures divided by different methods of pairing electrons. अभी पाई बॉन्ड यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच था. इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को मैंने डीलोकलाइज किया, इसको मैंने शिफ्ट किया. अब ये पाई बॉन्ड यहां पर आपको नजर आ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो गया. तो यही तो है रेजोनेंस. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन. मैंने इस कार्बन को अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं किया, इसको भी अपनी जगह रखा, इसको भी अपनी जगह रखा. दैट मींस एटम्स की पोजीशन को हम चेंज नहीं करते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स. अब वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं इस रेजोनेंस के अंदर, उस पर भी बात होगी. पहले आप इस रेजोनेंस को इस एग्जांपल से समझ सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखोगे. द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बिल्ड होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यानी ये जो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है यहां पर and this structure number second, what are these called as? In different structures को हम कहते हैं dear students resonating structures. These are called as, you must remember things, इनको हम कहते हैं resonating structures. resonating structures या इनके लिए एक और नाम है dear students, इनके लिए एक और नाम है. These are called as canonical forms. Canonical forms. Different structures that are divided by different methods of pairing electrons, my dear students. इनके लिए हम नाम रखते हैं, these are called as resonating structures, या इन्हीं को हम कहते हैं canonical forms. My dear students, remember one thing again that's very important. इन resonating structures या इन canonical forms का कोई experimental proof नहीं होता है. मैं यहां पर लिखूंगा ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स. यानी आपके पास यहां पर
प्रोपिनाइल कैटाइन था माय डियर स्टूडेंट्स। इस प्रोपिनाइल कैटाइन की प्रॉपर्टी ना आपको इस एक सिंगल स्ट्रक्चर से समझ आएगी, ना आपको इसकी प्रॉपर्टी इस वाले स्ट्रक्चर से समझ आएगी। यानी इस प्रोपिनाइल कैटाइन को कंप्लीटली ना फर्स्ट डिस्कस करेगा इसकी बॉन्ड लेंथ, ना कंप्लीटली सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टी इसकी हो ना यहां से डिस्कस हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मींस ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड द रेजोनेंस। इनको हम इस वजह से यहां पर दिखाते हैं ताकि हमें रेजोनेंस का आइडिया हमारे माइंड में आए। तो सर फिर जो हमने कहा इनको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। देन व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स? उस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक टर्म आप याद रखोगे। क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड माय डियर स्टूडेंट्स? रिमेंबर दिस थिंग। मैं यहां पर हाईलाइट करके यहां पर फिर से लिखूंगा। क्या है? इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ ब्लेंड of different resonating structures। एक ऐसा स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स जो हम इन दो स्ट्रक्चर से फाइनली कंक्लूड करके एक लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो सारी प्रॉपर्टीज, एक्चुअल प्रॉपर्टीज, एक ऐसे स्ट्रक्चर, एक ऐसे मॉलिक्यूल, एक ऐसे कंपाउंड की डिस्कस करता है जो इन रेजोनेंस हाइब्रिड, जो इन माय डियर स्टूडेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म से डिस्कस नहीं होता है। सो हम कहेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, और यू कैन से इट्स द ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यानी सम टोटल ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है, इन सारे स्ट्रक्चर्स का जब आप सम टोटल इनका एक निचोड़ निकालोगे, उसी निचोड़ को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैसे हम इसको दिखाएंगे आप जरा देखिए। हैव अ लुक। आई विल नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द एटम्स। CH2 को हम अपनी जगह रखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2 माय डियर स्टूडेंट्स। ट्राई टू लर्न थिंग्स। आप देखिए एक बार डबल बॉन्ड यहां पर था, बिल्कुल सर, एक बार डबल बॉन्ड यहां पर, तो हम इस डबल बॉन्ड को यहां पर दिखाएंगे बाय द डॉटेड लाइन माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बार डबल बॉन्ड यहां पर भी आ गया डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए यहां पर भी एक बार डबल बॉन्ड है, मींस डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन दिस कार्बन। नो सर, ये डबल बॉन्ड कभी यहां पर था, यानी पाई बॉन्ड कहीं यहां पर, कभी यहां पर है, कभी यहां पर आ सकता है। दैट मींस जब भी आप रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाओगे तो हम कुछ इस तरह दिखाते हैं, मींस डबल बॉन्डेड कैरेक्टर यहां पर भी है, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर यहां पर है, यहां पर भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। और पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन पे आपको नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कभी हमें इस कार्बन पे नजर आ रहा है। दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे दिखा सकते हैं, कभी पॉजिटिव हमें यहां पर नजर आ रहा है, इसको हम डेल पॉजिटिव से दिखाएंगे, और कभी पॉजिटिव हमें इस कार्बन के ऊपर नजर आ रहा है, कभी हम इसको यहां पर दिखाएंगे। दैट मींस आप देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? बिल्कुल सर, इट्स एन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड स्ट्रक्चर। कैसे सर माई? आप देखिए आप जब इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे ना, इसमें आपको डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नजर आएगा। आप जब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो ये डबल बॉन्ड है, बिल्कुल आप जब इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करोगे, इसमें भी आपको डबल बॉन्डेड कैरेक्टर नजर आएगा। यानी इसकी भी बॉन्ड लेंथ उतनी होगी जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन की होती है, और इसकी भी बॉन्ड लेंथ उतनी होगी जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन की होती है। दैट मींस द पाई बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, इट डीलोकलाइजेस। ये कभी एक पोजीशन पे कभी दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होता है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। या ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड नहीं है एक ही कार्बन के ऊपर, नो सर, रेजोनेंस की मदद से ये चार्ज कभी एक कार्बन पे फिर डीलोकलाइज होकर कभी दूसरे कार्बन पे हमें नजर आता है। इन दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है। फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जिसका होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड स्ट्रक्चर
वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपने रेजोनेंस की एक बेसिक डेफिनेशन समझाने की मैंने कोशिश की और होपफुली आपने इसको समझा होगा डियर स्टूडेंट्स अच्छे से, क्योंकि रेजोनेंस में बार बार आपसे ये कहूं, जिसको रेजोनेंस पे ग्रिप स्ट्रांग रहेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम उसको महसूस नहीं होगी। तो आपको हम अच्छे से सिखाएंगे इंशाल्लाह, 100% कोशिश करूंगा आपका हर कंसेप्ट रेजोनेंस के अंदर क्लियर करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स कमिंग अहेड हम आगे चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं दिखाऊं यहां पर, आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक टर्म लिखूंगा, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। यानी सर ये जो रेजोनेंस जिसको आप कहते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको भी समझना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये रेजोनेंस कहां हो सकती है? जैसे आप समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कंडीशंस मैंने दिखाई थी, जैसे हाइपर कंजुगेशन के लिए हमने बढ़ा चढ़ा के कंडीशंस को डिस्कस किया था, क्योंकि जब ये कंडीशंस हमें नजर आएगी तब हाइपर कंजुगेशन होगी। इसी तरह रेजोनेंस दैट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस एक मॉलिक्यूल के अंदर है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर आप रेजोनेंस का खेल खेल सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, कंडीशंस को जब अंडरस्टैंड करोगे तो मजा आएगा आपको माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन इज सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड, सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड, यानी जहां पर भी आप रेजोनेंस का खेल खेलना चाहते हो डियर स्टूडेंट्स, वहां उस सिस्टम के अंदर, उस स्पीशीज के अंदर आपको कंजुगेशन नजर आनी चाहिए। सर कंजुगेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वो भी दिखाऊंगा आपको क्या होता है कंजुगेटेड सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे। तो देखिए आप क्या क्या कंडीशन है कंजुगेशन के लिए। ए माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड का मतलब है आपको वहां पर ऐसा अरेंजमेंट नजर आना चाहिए, पाई सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये पहली कंजुगेशन की पहली कंडीशन। यानी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपके पास एक स्पीशीज है, आई मीन टू से एक स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज, अगर आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा अरेंजमेंट नजर आ रहा है जहां पर आपको पहले डबल बॉन्ड के अंदर ही आपको एक पाई बॉन्ड नजर आएगा, उसके बाद आपको एक सिग्मा बॉन्ड नजर आएगा, और सिग्मा बॉन्ड को छोड़ के आपको एक वैकेंट पी ऑर्बिटल नजर आ रहा है, तो सर वहां पर हम कहेंगे वैसा सिस्टम, द सिस्टम इज कंजुगेटेड। और जब भी सिस्टम कंजुगेटेड होता है वहां पर हम रेजोनेंस का खेल खेल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा देखिए वही एग्जांपल अगर मैं फिर से यहां पर बताऊं आपको, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, यहां ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, सीखने की कोशिश कीजिए। सर बिल्कुल यहां पर एक बॉन्ड, इनमें पाई बॉन्ड है, बिल्कुल उस पाई बॉन्ड के बाद यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सर बिल्कुल यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है, जिस कार्बन को हमने दिखाना है यहां पर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, बिल्कुल सर sp2 में आपको पता है 2 p इन्वॉल्व हुए हैं कार्बन के, एक p ऑर्बिटल ऐसा है दैट इज हम कहेंगे वो दैट इज सिंपली प्योर p ऑर्बिटल, उसी को हम कहते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। मींस यहां पर इस कार्बन के पास आपको एक वैकेंट p ऑर्बिटल नजर आएगा, बिल्कुल पाई सिग्मा एंड वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द कंजुगेशन। इसके अंदर हम रेजोनेंस का खेल खेल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर सकते हैं, उन पे अभी बात होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड में आपने ए पार्ट याद रखा, जब भी आपको पाई के बाद सिग्मा और सिग्मा के बाद एक वैकेंट पी ऑर्बिटल नजर आएगा, आप कहोगे इसके अंदर हम कंजुगेशन का खेल खेल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर बी, यहां पर दैट्स पाई comma sigma and non bonding electrons। दूसरी कंडीशन डियर स्टूडेंट्स, आपको कंजुगेशन समझना है, क्योंकि कंजुगेशन जब आपको नजर आएगी तो आप रेजोनेंस कर सकते हो वहां पर। कंडीशन ये है सर कि अगर आपको एक ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है जिसमें डियर स्टूडेंट्स पहले तो पाई है, उसके बाद
सिग्मा है, और सिग्मा के बाद एक ऐसी स्पीशीज हमें नजर आ रही है जिसके ऊपर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहा है हमें, तो सर वहां पर भी हम कंजुगेशन का खेल खेल सकते हैं। लेट्स अज्यूम द एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। बिल्कुल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, अच्छे से जरा देखिए गुड स्टूडेंट्स। देखिए आपको पहले यहां पर एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, बिल्कुल सर एक पाई बॉन्ड है। उसके बाद हमें सिग्मा बॉन्ड यहां पर नजर आ रहा है, बिल्कुल सर सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद आप देखिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है दैट मीन्स नाइट्रोजन के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहता है। इसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की मुझे जरूरत थी, यह है नॉन बॉन्डिंग। दैट मीन्स सर यहां पर भी जो कंजुगेशन वाली कंडीशन है, कंजुगेशन जो कि रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट हियर, तो हम कहेंगे यहां पर भी रेजोनेंस का खेल हम खेल सकते हैं। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पाई सिग्मा एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज अगेन द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। डियर स्टूडेंट्स कंडीशंस को समझोगे तो मजा आएगा। आगे हम चलने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आप चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे, हम ABC के बाद चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बच्चों समझिए कैसी कंडीशन जहां पर हम रेजोनेंस का खेल खेल सकते हैं। एक तो पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड द थर्ड वन दैट इज पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। बिल्कुल आप इस एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करोगे अच्छे तरीके से। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अभी आपको इस परेशानी में नहीं गुम होना है कि सर ये कैसे आ गए ये फ्री रेडिकल, आपको बस समझना है कि वहां पर है, फिर हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे डेवलप हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या आपको कंडीशन आ रही है यहां पर नजर। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप देखिए पहला जो बॉन्ड है दैट इज डबल बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है, बिल्कुल सर। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। और ये देखिए इस कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। कार्बन है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस अगेन satisfying the condition for conjugation, satisfying the condition for conjugation means यहां पर भी हम रेजोनेंस का खेल खेल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। these are the conditions, you must remember these things। आगे चलेंगे हम, क्या कोई और कंडीशन है? बिल्कुल सर कंडीशन है, दैट इज D and the last condition for conjugation, that's very famous and that's very easy। pi sigma and pi। my dear students अगर आपको ये जो कि अक्सर हमें नजर आ रहा है एक ऐसी कंडीशन जिसको हम कहते हैं कंजुगेटेड पाई सिग्मा पाई, दिस इज द ब्यूटीफुल कंडीशन फॉर कंजुगेशन। तो आप देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं ब्यूटाडाइन। डियर स्टूडेंट्स पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल सर satisfying the condition for conjugation, all time used everywhere। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसमें सर एक पाई बॉन्ड है, बिल्कुल ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सर। और यहां पर अगेन एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड है। यहां पर भी हम कंजुगेशन का खेल खेल सकते हैं, और जहां पर भी कंजुगेशन होती है वही तो डेवलप होती है रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। आप ये समझोगे कि रेजोनेंस के बगैर ऑर्गेनिक सीखोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मींस स्टूडेंट्स मैंने कहा कंडीशंस फॉर कंजुगेशन, कंडीशंस फॉर कंजुगेशन के अंदर हमने फर्स्ट चीज जो डिस्कस की दैट हमने कहा सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड, कंजुगेटेड होना जरूरी है। और कंजुगेटेड में आप 4 कंडीशंस को याद रखोगे। पहली कंडीशन है पाई सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, यानी जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो यहां पर मैंने मेंशन किया है, इन 4 में से आपको कोई भी अरेंजमेंट नजर आए तो आप वहां पर कंजुगेशन कर सकते हो। पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, पाई सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल एंड पाई सिग्मा पाई, दीज आर द कंडीशंस।
सेकेंड कंडीशन डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। आप यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड कंडीशन क्या है? सिस्टम मस्ट बी planar. This is very very important condition again, my dear student. These are interrelated with each other. यानी आप रेजोनेंस का खेल वहां खेल सकते हो, आप रेजोनेंस को वहां दिखा सकते हो, रेजोनेंस से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप वहां कर सकते हो जहां आपका सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेनर से क्या मुराद है? प्लेनर से मुराद है माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी प्लेनर की बात होगी तो आपने समझना है प्लेनर का मतलब होता है टू डायमेंशनल, 2D। यानी जो भी सेंट्रल एटम, चाहे वो सेंट्रल एटम आपका कार्बन हो या कोई अदर देन कार्बन एटम हो, डियर स्टूडेंट्स, वो माय डियर स्टूडेंट्स वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए, उसका 2D होना बहुत ही जरूरी है। यानी जहां पर सारे एटम्स एक ही प्लेन के अंदर आपको नजर आएंगे वहां पर हम रेजोनेंस का खेल खेल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल हियर माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए प्लेनरिटी से मतलब क्या है, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन यहां पर है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, फोर्थ बॉन्ड जो मिस है दैट इज द ब्यूटीफुल हाइड्रोजन हियर डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए हम रेजोनेंस यहां पर तब कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास एक तो कंजुगेशन होनी चाहिए, कंजुगेशन के साथ साथ आपको याद रखना है मेरी बात यहां पर डियर स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये जो कार्बन है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये जो कार्बन है अगेन दिस इज sp2 डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां पर ये जो कार्बन है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। That means every central atom lies in one plane, in a 2D plane। यहां पर कोई भी प्लेन से बाहर नहीं जा रहा है। अगर कोई एटम प्लेन से बाहर जा रहा है, कोई सेंट्रल एटम प्लेन से बाहर, 2D मीन्स 3D में वो चला गया 3D, तो वहां पर आप रेजोनेंस का खेल नहीं खेल सकते हो, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज नहीं कर सकते हो। किन इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। तो ये भी कंडीशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑल द p orbitals, all the p orbitals must be parallel to each other। This is again very very important dear students। Have a look dear students again, हर एक p ऑर्बिटल यानी आपके पास एक सिस्टम है जो कि कंजुगेटेड है, बिल्कुल सर, आपके पास एक सिस्टम है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी जहां पर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट मींस प्लेनर है। उसके बाद उनके ऊपर जो वैकेंट p ऑर्बिटल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, उनका पैरेलल होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो पैरेलल नहीं बल्कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस वहां रेजोनेंस का खेल आप नहीं खेल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। कैसे मैं जरा आपको यहां पर फिर से दिखाऊं, बेंजीन को फिर से हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे यहां पर। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल ड्रा द स्ट्रक्चर अगेन हियर डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, अच्छे से देखिए आप, इन कार्बन्स को हम हाईलाइट करेंगे पहले। Have a look my dear students, यहां पर जो एक वैकेंट p ऑर्बिटल है इसका वो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए पैरेलल का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपको अब यहां पर समझ आ रहा होगा। मींस एवरी कार्बन हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल, every carbon has a vacant p orbital and all the vacant p orbitals, आप देखिए क्या ये perpendicular है? No sir, they are all are parallel to each other। ये तो हर एक इनके अंदर आपको parallel नजर आ रहा है। That means my dear students क्या है ये सारे यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप समझिए, यही तो आपको सीखना है। सर ये एक वैकेंट p ऑर्बिटल है,
ये भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है डियर स्टूडेंट्स, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ये भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ये भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इन वैकेंट पी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, लेकिन एक कंडीशन जो आपने याद रखना है, दिस इज दिस कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स, इनका पैरेलल होना बहुत जरूरी है। यही तो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब आप 12th क्लास के अंदर हेलो अल्कीन्स और हेलो एरीन्स पढ़ते हो। जो हेलो एरीन्स है उनकी लीस्ट रिएक्टिविटी का कारण तो यही है, वहां पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रही है, वहां पर आपको एक परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल डेवलप होता हुआ नजर आता है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं फिनाइल कैटाइन, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। उसको लेटर ऑन हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। दैट मींस ऐसा होना बहुत जरूरी है। ऐसा जो अभी एक और एग्जांपल से माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझाने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। आप जरा देखिए, अभी जो मैंने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माय डियर स्टूडेंट्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। सो आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल sp2। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सर। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल मीन सर। यहां पर एक ही प्लेन के अंदर सारे सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, बिल्कुल है। और क्या यहां कंजुगेशन है? बिल्कुल सर, है ना। डबल सिंगल एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, या हम कहेंगे बाई सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दैट मींस sp2 मींस इसके ऊपर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, बिल्कुल स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा है। यहां पर बिल्कुल सर ऐसा है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल, और यहां पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है दैट हैज। अब देखिए ये जो तीन वैकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें आपको कोई भी परपेंडिकुलर नजर नहीं आएगा। ऑल द थ्री वैकेंट पी ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इनका पैरेलल होना बहुत जरूरी है, ताकि पैरेलल से ही आपको इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हुए नजर आएंगे। आपको एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर मिल रहा है, दैट मींस वहां डीलोकलाइजेशन रुक जाती है, और डीलोकलाइजेशन रुक गई तो रेजोनेंस का असर वहां पर आपको नजर नहीं आएगा। दिस इज द कंडीशन नंबर 3 फॉर द रेजोनेंस माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। यहां पर मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई। सबसे पहले मैंने कहा ऑल, आप देखिए सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड, सिस्टम का कंजुगेटेड होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर से ही मुराद है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर हर कार्बन, हर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होनी चाहिए। कभी कभी अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन भी नजर आई तो माय डियर स्टूडेंट्स वो भी आपको स्किप नहीं करना है, वहां पर भी आपको रेजोनेंस याद रखनी है। सो मैं अगर ये 4th पॉइंट यहां पर लिख के रखूं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया माइंड के अंदर रखे, यहां पर लिखूंगा ऑल दी कार्बन्स। अगर हम कार्बन की बात करेंगे यहां पर ऑल दी सेंट्रल एटम्स, मैं लिखूंगा सेंट्रल क्योंकि कार्बन के बगैर कोई भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ऑल द सेंट्रल एटम्स must be sp2, बिल्कुल ओब्लिक करके sp हाइब्रिडाइज्ड। अक्सर तो हमें माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर तो हमें नजर आ रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हम ज्यादातर इसी के साथ डील करते हैं। लेकिन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी आपको नजर आ रहा है तो वहां पर भी रेजोनेंस का खेल आप खेल सकते हो, क्योंकि जब आपको कंडीशंस समझ आएंगी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रेजोनेंस, कंडीशंस के बाद ही आप रेजोनेंस का खेल खेल सकते हो। और रेजोनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई से माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आपको रेजोनेंस के ऊपर रूल्स क्या है उन रूल्स को समझाएंगे, और रेजोनेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिससे 110% चांसेस रहते हैं हमेशा क्वेश्चन आने के माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, आपने इस वाले सेगमेंट को अच्छे से समझना है। तो मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह अजीज रेजोनेंस के सेकंड लेक्चर के अंदर। तब तक आप भी बैठेंगे और मैं भी बैठूंगा अल्लाह के हवाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।